जितने मजदूरों ने काम किया, जितनी ईंटें लगी, सीमेंट लगा, सारा हिसाब किताब मैंने पेपर पे लिख दिया है। इसको जरा गौर से देख लो। वो पेपर पकड़ती है, देखती नहीं है, फौरन नहरे जुबैदा में फेंक देती है और दरिया दजला में फेंक देती है। कहती है क्या हिसाब किताब करना, मैंने जो कुछ भी किया वो अल्लाह की रजा के लिए। इस नहर पर मैंने जितने भी अखराजात किए अपने जाती हक महर की रकम से अदा किए। मेरे बंदे ने मैंने कहा तो बाद जी रकम दी ना, मैंने उससे ये नहर बनाना। कुछ देर बाद वो फौत हो जाती है तो किसी अल्लाह के बंदे के ख्वाब में आती। वो अल्लाह का बंदा कहता है जुबैदा, ये तुमने जो नहर बनाई थी ना, अल्लाह ने इसके बदले में जन्नत में तेरे लिए एक महल बना दिया। कहाँ इराक है और कहाँ मक्का। फिर वही बात आ गई, किथे मेहर अली किथे तेरी सना। आपके सामने आपको मेट्रो ट्रेन की पट्टी नजर आ रही है, ऑरेंज ट्रेन। ये जो आपने अपने हाथों में कड़ा पहना हुआ है, ये इस गाड़ी की टिकट है जो आपको लेके जाएगी और लेके भी आएगी। ये ऑरेंज ट्रेन है जो हज पे लॉन्च की जाती है और सिर्फ जो गवर्नमेंट के हाजी हैं वही इसमें बैठ सकते हैं। जैसे आपके हाथ में ये कड़ा है, इस ट्रेन की टिकट है। अभी हम लोग मुजफ्फा में जा रहे हैं। मुजफ्फा में हमने सारी रात गुजारी और अपने अपने हिस्से की 49 कैंकरियां हर हाजी ने उठानी है। आपने 70 उठानी है, क्योंकि वहां पर कैंकरी गिर गई तो मुजफ्फा हम वापस जा नहीं सकते, क्योंकि वहां से उठानी है ना, फिर ये हज हमारा खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारा मुजफ्फा है, जरा गौर से देख ले। हमारी सीधी सैर पर पूरे मैदान में हमने यहाँ पर जमीन और आसमान के दरमियान में सोना है। अगर कोई वजीर आजम भी है ना तो उसने भी यहाँ पर सोना है। अगर कोई बादशाह है तो उसने भी यहाँ पर सोना है, क्योंकि यहाँ पर सोना ही हज है, यहाँ पर रहना हज है, यहाँ पर खाना हज है, यहाँ पर पीना हज है। अल्लाह ने कहा हज वाले दिन अगर आसमानों से परिंदा भी गुजरा है ना तो मैंने उसका भी हज कबूल कर लिया। यार जोर से सुभान अल्लाह कहें, मेहरबानी। अभी आपको सीधी सैर पर एक मस्जिद दिखाऊंगा जिस मस्जिद का अल्लाह ने कुरान के दूसरे सिपारे में जिक्र किया है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशरुल हरम। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र किया है। आपने यहाँ पर आके मगरिब इशा की नमाज इकट्ठे पढ़नी है हज पर, इसी का नाम हज है। यह मस्जिद देख लें, अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र किया है। अभी जो काम जोरों शोर से जारी है, क्योंकि अल्लाह के मेहमानों के लिए ये सारा मैदान बनाया गया। जितनी भी रेड रंग की टाइलें हैं ये पैदल ट्रैक है। पूरी दुनिया में अल्लाह के मेहमान कहीं नहीं रहते, अल्लाह के मेहमान सिर्फ और सिर्फ मिना में रहते हैं। वो जो खैमे हैं वो अल्लाह के मेहमानों के हैं। आप मुझे बताएं, किसी ने अल्लाह के मेहमानों के घर देखे हो पूरी दुनिया में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मक्का में और मिना में है। यहाँ पर आपने 3 दिन गुजारने हैं। वो 3 दिन पूरा साल वो खैमे आपका इंतजार करते हैं कि 3 दिन के लिए अल्लाह के मेहमान यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे या सोएंगे। प्यारे भाइयों, हम लोग अब जा रहे हैं मिना में। तो मिना में सबसे पहले जो जितने पाकिस्तान वो खैमे हैं, जरा गौर से सुन लें, वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से बना के लगाए गए हैं। अगर कोई फैसलाबाद का भाई बैठा तो हाथ खड़ा करे। क्या बात है यार, फैसलाबाद वाले भाइयों, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜੇ ਖੈਮੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ नहीं लगती ना, वो लीक होते। तो फिर हमारे पाकिस्तान की आन और शान हुई ना कि कपड़ा कहाँ से आया फैसलाबाद से, मट्टी कहाँ से आई पाकिस्तान से, फौजी कहाँ से आए फैसलाबाद से, दस्त कहाँ से आए पाकिस्तान से। तो अल्लाह से हम क्या मांगे कि जहाँ पर हमने मर के जिंदा उठाए जाना था उस मैदान में अल्लाह ने पाकिस्तान की पहचान। अबरा हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेके तौबा नौज़बिल्लाह खाने काबे को गिराने आता है। कहता है आज अल्लाह तेरा मैं घर गिरा के जाऊं। हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर, उसका फौजी लश्कर होता है। अल्लाह ताला की जात आसमानों से अबाबील छोटा सा एक परिंदा, उसका फौजी लश्कर उतारती। वो अबाबील छोटा सा एक परिंदा, उसकी छोटी सी चोंच में, छोटा सा अबाबील, उसकी छोटी सी चोंच में 2 छोटे छोटे पत्थर अल्लाह ने डाले। वो 2 पत्थर जिस हाथी पर पड़ते उसका हाथी और फौजी घुसा हुआ भूसा बन जाता। अल्लाह ने अबरा को ऐसी बीमारी में मुबतला किया, उसका मांस अलग कर दिया
ہڈیاں الگ کر دی. اللہ نے کہا حاجیوں جب بھی یہاں سے گزرو جلدی جلدی